हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था के सेगमेंट में हम लोग समझेंगे यहाँ पे आज मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। मांझी शासन व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और इसमें किस तरह से लोग अपने राजनीतिक, सामाजिक, पारंपरिक चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अपना व्यवस्था किस तरह से ये लोग चलाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप जीपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं या जेएसएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो झारखंड जीएस आपके स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है और उसी बात को केंद्र में रखते हुए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। हम लोग देखते हैं दोस्त यहाँ पे कि मांझी शासन व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या इसमें मुख्य बातें उभर करके आती है। अगर जनगणना के दृष्टिकोण से देखें, हम 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अगर दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो संथाल है। संथाल जनजाति है जिनकी कुल आबादी 27.54 लाख है झारखंड में। अब इंडिया का नहीं सोचिएगा। इनके बाद क्रमशः अगर हम देखें तो सेकंड में आपको उरांव है जो आपका 17.16 लाख है। उसके बाद आपके थर्ड में मुंडा है जो आपका 21.19 लाख है। तो ये दूसरी और तीसरी में आ जाते हैं कौन, उरांव और मुंडा। फर्स्ट में आपका संथाल है। अब यहाँ पे संथाल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था जो है दोस्त वो संथाल जनजाति से ही लिया गया है और ये बहुत ही लोकतांत्रिक है। एक प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका डेमोक्रेटिक देखने को मिलेगा। इसमें सवाल भी आता है कि मांझी शासन व्यवस्था कौन से जनजाति से लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोरिया पहाड़िया आएगा जो हम आगे की ओर देखेंगे। लेकिन मांझी शासन व्यवस्था को हम लोग संथाल संथाल शासन व्यवस्था या संथाल परगना शासन व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग आगे की ओर देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था की सुचारू रूप से चलाने या संचालित करने हेतु सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियम और उप नियमों की सीख प्रदान की जाती है। यानी जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बुजुर्ग एडल्ट होते हैं, उन सभी को कुछ नियम कुछ उप नियम भी उनको प्रशिक्षण शिक्षण या उनको ज्ञान दिया जाता है। और जब इसकी अवहेलना करते हैं लोग तो पंचायतों के द्वारा उसको विभिन्न प्रकार की दंड भी दिया जाता है और उस दंड में आपका शारीरिक दंड भी हो सकता है और आर्थिक दंड या फिर दोनों दंड आपको दिए जा सकते हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मांझी शासन व्यवस्था है वो संथालों ने कौन से जनजाति से लिया है, तो सोरिया पहाड़िया जनजाति है। और ये एक प्रकार से अत्यंत लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे जो भी जस्टिस होता है, जो भी चीज़ें चयन होता है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। मांझी जो यहाँ पे होते हैं इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गाँव के एक पंचायत होता है और जिसका प्रधान मांझी होता है। यानी इसमें जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा मांझी शासन व्यवस्था में, इसमें आपको मुख्य रूप से हर पंचायत में एक आपको मांझी देखने को मिलेगा जो प्रधान होते हैं और ये ग्राम प्रधान के भी नाम से जाने जाते हैं। इसे प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त है, यानी इसे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट्स प्राप्त हैं इन्हें, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे मुख्य कार्य होता है जैसे लगान की वसूली करना, विवाहों से संबंधित स्थापित करना, यानी विवाह के मतलब शादी करवाना, तथा गांव के जमीन जायदाद से जुड़े मामलों को ये निपटारा करते हैं। ये सॉर्ट आउट करने में काम आते हैं कौन, मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में जोग मांझी, ध्यान दीजिएगा, जोग मांझी इसके असिस्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। जबकि जोग मांझी के अनुपस्थिति में, यानी जोग मांझी के अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके दायित्वों का निर्वहन करता है। यानी आप इस तरह से हायरार्की समझ सकते हैं, पहले मांझी, उसके बाद आपका जोग मांझी, उसके बाद आपका जोग प्राणिक। यानी सबसे टॉप में हो गया मांझी, उसके बाद हो गया आपका जोग मांझी, उसके बाद जोग प्राणिक। यानी अगर यहाँ पे ये आपका असिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जोग मांझी जो है वो मांझी को असिस्ट करते हैं और प्राणिक मांझी
एक प्रकार से जोग मांझी का काम करते हैं जब ये एब्सेंट रहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मांझी, जोग मांझी, सॉरी जोग मांझी और ये जोग प्राणिक। लासेर टंगाए, लासेर टंगाए क्या होता है कि मांझी शासन व्यवस्था में संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में अत्यंत लासेर टंगाए अंतर्गत लासेर टंगाए नामक आधिकारिक गांव की प्रहारी के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए गांव का जो एक प्रकार से प्रहारी के रूप में, एक प्रकार से चौकीदार के रूप में जो काम करते हैं मांझी शासन व्यवस्था में, उसे हम लोग लासेर टंगाए कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा एक प्रकार का क्या अर्थ होता है इसके बारे में कहा गया है। तो सामाजिक बहिष्कार, इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा का मतलब क्या होता है। बिटलाहा का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। मांझी शासन व्यवस्था में यौन आरोप के आरोपी सिद्ध हो जाने पर दोषी को पहले तो पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता है, और अगर दोषी इनकार करता है तो उसे देश मांझी या परगनेत के पास भेज दिया जाता है, जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा जो होती है वो आपका बिटलाहा होता है। बिटलाहा का मतलब होता है दोषी को सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। नायक कौन होते हैं, तो गांव में जो धार्मिक अनुष्ठान, वहां पे पाहन देखते थे अलग अलग वाले शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पे नायक जो होते हैं, नायके जो होते हैं वो धार्मिक प्रधान होते हैं और नायक कहलाते हैं। और धार्मिक अपराधों पर फैसला नायक के द्वारा ही दिया जाता है कि अगर किसी कोई व्यक्ति अगर धार्मिक चीज़ों पर अगर वो अपराध करते हो तो उस पर भी फैसला नायक के द्वारा ही दिया जाता है। गुड़ैत कौन होते हैं, मांझी के सचिव। गुड़ैत जो होते हैं या फिर इसको गुड़ायत भी कहते हैं, तो मांझी के जो प्रधान सचिव होते हैं या सचिव जो होते हैं वो आपके गुड़ैत कहलाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना, साथ ही साथ लोगों के विभिन्न अवसरों पर स्थानों पर एकत्रित करता है। ये सभी लोगों को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आज यहाँ पे उत्सव है या फिर उत्सव मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस करते हैं। और साथ ही साथ ये अलग अलग गांव में जो भी घर हैं उन लोगों से संबंधित जो भी सूचनाएं होते हैं वो प्राप्त करके वो मांझी को भी देते हैं। यानी ये इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट भी करते हैं और इन्फॉर्मेशंस को ये ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, यानी लोगों तक भी पहुँचाने का कार्य करते हैं। कौन, गुड़ायत। चौकीदार पुलिस की भांति ही कार्य करता है। आप लोगों को पता है कि चौकीदार का काम क्या होता है कि मांझी आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। आपको मैंने कहा कि जो मांझी शासन व्यवस्था है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। चौकीदार का काम क्या है कि जो आदेश दिया मांझी ने तो उसे जा करके क्या करते हैं, वो अरेस्ट करते हैं। परगनेत कौन होते हैं, परगनेत जो होते हैं परगना का प्रधान होते हैं। और परगना क्या होता है, 15 से 20 गांवों के आसपास मिला करके परगना का निर्माण होता है। और गांव के बीच में जब कोई विवाद हो जाता है तो उसको निपटारा भी कौन करते हैं, परगनेत करते हैं। देश मांझी हम लोगों ने देखा दोस्त, देश मांझी के पास भेजा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध किया है, यौन अपराध किया है, और वो अगर मानने को तैयार नहीं है तो ये आपको देश मांझी के पास भेजा जाता है। और वहाँ पे इसको पंचायत के द्वारा क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, जिसे हम लोग बिटलाहा कहते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों ने देश मांझी के बारे में देखा। तो देश मांझी क्या होते हैं कि परगनेत के सहायक के रूप में अनेक उत्तरदायी का निर्वहन करते हैं। किसके, परगनेत के सहायक के रूप में। भगदो परजा क्या होता है, विवादों में यानी विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उसे भगदो परजा कहते हैं। अब गांव में कुछ ऐसे विवाद हो गए हैं, कुछ डिस्प्यूट्स पैदा हो गया है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के गांव के जो कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के बीच बैठ करके कुछ विचार विमर्श करते हैं, तो उसे हम लोग भगदा प्रजा कहते हैं। यूल रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। यूल रूल्स, संथाल जनजाति की मांझी शासन व्यवस्था को यूल रूल्स द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त की गई। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है मांझी शासन व्यवस्था और यूल रूल। और ये जो है आपका एक प्रकार से यूल रूल्स के तहत ही इन्हें एक प्रकार से मान्यता, कानूनी मान्यता दिया गया था। झारखंड में यूल की जो दिया गया मान्यता दिया गया, झारखंड द्वारा मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामले को
किनके पास भेजा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था, देश माझी के पास भेजा जाता है। और देश माझी कौन है? परगनेत के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। देश माझी 5 से 8 गाँवों के माझी से मिलकर बनता है। क्लियर। और परगनेत कौन होते हैं? 15 से 20 गांव मिलकर के बनते हैं। बिटलाहा का मतलब क्या होता है? बिटलाहा का मतलब होता है कि बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है? परगनेत के पास होता है। क्लियर। परगनेत के पास होता है बिटलाहा करने का अधिकार। बिटलाहा संथालों के सामाजिक बहिष्कार की सबसे बड़ी सजा है। ध्यान दीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। बिटलाहा करने का अधिकार परगनेत के पास होता है। लोबीर सेंद्रा सर्वोच्च न्यायिक संस्थान होता है। लोबीर सेंद्रा याद रखिएगा, जो माझी शासन व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी है, एक प्रकार से इंस्टीट्यूशंस के रूप में है, वो लोबीर सेंद्रा। सेंद्रा बेंसी यानी शिकार परिषद को कहते हैं। ये था हमारा माझी शासन व्यवस्था। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि इस समझ में आ गया होगा कि माझी शासन व्यवस्था क्या है और माझी शासन व्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें था। और अगर समझ में नहीं आया तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसे एक बार 2 बार रीड कीजिए। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आएगा, क्योंकि शासन व्यवस्था जितने भी हम लोगों ने पढ़ेंगे 6-7 शासन व्यवस्था, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपके जीपीएससी में आने की चांसेस है। तो इससे ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग अलग बुक से मैंने नोट्स बनाया हुआ है। जैसे उड़ान का है, उसके बाद आपका पेलेंथ्रा का है, फिर साथ ही साथ आपका मनीष रंजन का है। ये तमाम बुक को मिला करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पीटी के लिए सफिशियंट है। तो ये सफिशियंट है यहाँ तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल में नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और आपके सवाल को मैं शॉर्ट आउट कर पाता हूँ। आपके सवाल आते हैं कमेंट्स में तो भी मुझे बहुत उत्साह करता है ये सब तमाम चीज़ें। आप सभी से उम्मीद रहेगा कि वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया।